स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो चैप्टर है उसके अंतर्गत एक नई टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। और टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जीवन चक्र। तो जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है, एक मलेरिया पैरासाइट है और इसकी मुख्यतः जो है 4 जातियाँ पाई जाती हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इनमें से जो सबसे ज़्यादा घातक मलेरिया फैलाने वाला जो प्रजाति है वह है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसको मैलिग्नेंट या सेरिब्रल मलेरिया भी इसको कहा जाता है। तो जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है, एक डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक मतलब है द्विपोषदीय। ऐसा पैरासाइट जो अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में या 2 पोषदों में पूरा करता है उसे डाइजेनेटिक पैरासाइट कहा जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसके भी 2 होस्ट होते हैं। इसका पहला होस्ट मनुष्य होता है जिसमें कि इसकी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है, और जो सेकेंडरी होस्ट है इसका यह है फीमेल एनाफिलीज मच्छर। तो इसमें इसकी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। अब मान लो जो है जब कोई भी मादा एनाफिलीज जो है किसी मनुष्य को काटती है तो उसमें 2 साइकिल्स होती हैं या 2 चक्र इसके चलते हैं संक्रमण के। एक पहला चलता है एसेक्सुअल साइकिल जो कि मनुष्य में पूरा होता है, एसेक्सुअल साइकिल इन ह्यूमन, जो कि मनुष्य के शरीर में पूरा होता है। और इसमें भी कुछ स्टेप होते हैं, जैसे एक है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो का मतलब है बाहर, एरिथ्रोसाइट का मतलब है आरबीसी। जब प्लाज्मोडियम का संक्रमण आरबीसी से बाहर होता है तो उसे कहेंगे हम एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और दूसरा है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यानी कि जब प्लाज्मोडियम का संक्रमण आरबीसी के अंदर होता है। उसके बाद बनेगा गैमेटोसाइट बनते हैं तीसरे नंबर में। तो अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो है प्लाज्मोडियम का संक्रमण या उसकी जो अलैंगिक अवस्था है मनुष्य के शरीर में प्रारंभ होती है। तो देख लो, मान लो कोई फीमेल एनाफिलीज मच्छर है, उसने किसी ह्यूमन की बॉडी में बाइट किया, उसका ब्लड सक किया, और जब ब्लड सक करेगी तो उसमें आपने क्या है स्पोरोजॉइट्स वो छोड़ दिए। मनुष्य के खून में उसने अपने स्पोरोजॉइट छोड़ दिए। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लाज्मोडियम का जो संक्रमण है या इन्फेक्शन है वो स्पोरोजॉइट के फॉर्म में होता है। स्पोरोजॉइट छोड़ दिए, वो कहाँ गए, लीवर की सेल में चले जाते हैं। और जाएंगे कैसे, क्योंकि ब्लड में गए थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से सीधे लीवर की सेल्स तक पहुंच जाते हैं। लीवर की सेल्स में जाएंगे, वहाँ लीवर की सेल्स से वो क्या करेंगे, अपना पोषण लेते हैं और अपने आकार में बड़े हो जाते हैं। और स्पोरोजॉइट जो अंदर गए थे वो अब कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिप्टोजॉइट्स में। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्रिप्टोजॉइट्स जो है लीवर की सेल्स में बनते हैं। यही क्रिप्टोजॉइट्स जो है कुछ समय बाद फिर कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट्स में। ठीक है, तो ये क्रिप्टोमीरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें भी क्या होते हैं, जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स हैं ये फिर 2 प्रकार के बनते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। जो छोटे होंगे उन्हें माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स कहा जाता है, और जो बड़े होते हैं उन्हें मैक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स कहा जाता है। तो अब ये जो बड़े वाले हैं उसके बाद क्या होगा, ये लीवर की सेल फट जाती है और ये माइक्रो और मैक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स एकदम फ्री हो जाते हैं। तो इनमें से जो बड़े वाले थे मैक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, ये फिर वापस जो है लीवर की सेल में चले जाते हैं और फिर से क्या करते हैं, ये इसमें क्रिप्टोजॉइट्स बनाने का काम करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि जो ये छोटे वाले हैं माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, ये आरबीसी में आ जाते हैं।
आरबीसी में आएंगे तो यहाँ से इसकी नई साइकिल शुरू हो जाएगी, एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अभी तक ये आरबीसी के बाहर ये संक्रमण हो रहा था लीवर सेल्स में, तो इसलिए ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल थी। अब ये आरबीसी को इन्फेक्शन, आरबीसी में इन्फेक्शन कर रही है या उसको संक्रमित कर रहे हैं, तो ये हो गई एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, यहाँ से शुरू हो जाती है। तो जब ये माइक्रो क्रिप्टोमिरोजॉइड्स आरबीसी में प्रवेश करते हैं, आरबीसी को संक्रमित करते हैं, तो आरबीसी जो है फटने लगती हैं और उनमें से एक विषैला पदार्थ हीमोज्वाइन निकलता है, जो कि मनुष्य में कंपकपी पैदा करता है और बहुत तेज बुखार उससे आता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब संक्रमण हो जाता है आरबीसी में, फिर उसकी क्या होती है, कई स्टेज बनती है। फिर अब स्टेज बनती हैं तो उसमें पहली स्टेज आती है सिंगल रिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है रिंग फॉर्म में होता है और उसको ट्रोफोजोइट कहा जाता है। तो यानी कि जो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन एडल्ट फॉर्म है, जो प्लाज्मोडियम का एडल्ट फॉर्म है, वो ट्रोफोजोइट के रूप में होता है। अब क्या होगा, अगली स्टेज बनती है इसकी अमीबॉइड स्टेज, क्योंकि इसमें क्या होता है, आरबीसी के अंदर जो है स्यूडोपोडिया बनने लगते हैं, जैसे अमीबा में होते हैं उस प्रकार का स्यूडोपोडिया का निर्माण इसमें होने लगता है। फिर उसके बाद अगली स्टेज में क्या होगा, जो ये स्यूडोपोडिया हैं ये पूरी आरबीसी को कवर कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा हो जाता है और पूरी आरबीसी को ये कवर कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं, जिन्हें साइजोन्ट कहा जाता है, और ये साइजोन्ट बनने की जो प्रोसेस है उसको साइजोगोनी कहा जाता है। अब ये साइजोन्ट कुछ समय तक जो है वहीं बने रहते हैं। उसके बाद ये साइजोन्ट कन्वर्ट होते हैं मीरोजॉइड्स में, मीरोजॉइड्स में कन्वर्ट होंगे। फिर क्या होगा, ये आरबीसी फट जाती है और जितने भी मीरोजॉइड्स हैं ये सब स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होकर के ये जितने भी मीरोजॉइड्स हैं ये नई आरबीसी में चले जाते हैं, कुछ इस आरबीसी में जाएंगे, कुछ इसमें जाएंगे। तो जो इस आरबीसी में चले गए माइक्रोगैमेटोसाइट बना दिए उन्होंने, ये मेल गैमेट हो गए। कुछ इसमें आ गए, ये मैक्रोगैमेटोसाइट बना दिया, जो फीमेल गैमेट है। तो यहाँ तक जो है ये जितनी भी प्रोसेस हुई है, प्रक्रिया हुई है, ये सब मानव मनुष्य के शरीर में हुई है, और ये थी अलैंगिक साइकिल, ठीक है, या एसेक्सुअल साइकिल थी, अलैंगिक अवस्था इसकी पूर्ण होती है। और यहाँ से इसका नया होस्ट शुरू होता है, वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो अब क्या होता है, मान लो जो है कोई नॉर्मल कोई फीमेल एनाफिलीज किसी मनुष्य को काटती है, उसका खून चूसती है, तो यहाँ से क्या होते हैं, जो ये मैक्रोगैमेटोसाइट हैं और माइक्रोगैमेटोसाइट हैं, ये उस मच्छर की लार ग्रंथियों से होते हुए और उसके क्या होते हैं, आहार नाल तक पहुँच जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल तक उसके पहुँच जाते हैं। इस प्रकार से ये छोटे और बड़े दिखाए माइक्रो क्रिप्टोमिरोजॉइड्स और माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट। तो जो ये छोटे वाले हैं माइक्रोगैमेटोसाइट, ये स्पर्म का निर्माण करते हैं और इन्हें कहते हैं माइक्रोगैमेट, जो कि मेल गैमेट हैं। जो बड़ा वाला है मैक्रोगैमेटोसाइट, ये ओवम का निर्माण करते हैं और इन्हें कहते हैं मैक्रोगैमेट, फीमेल गैमेट है। उसके बाद क्या होगा, ये मेल गैमेट जो मैक्रोगैमेट और माइक्रोगैमेट, ये दोनों हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और इनसे क्या होती है, अगली प्रक्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की। यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बना, जाइगोट से फिर क्या होगा, एक पतली सी और लंबी सी एक संरचना बनती है जिसे ऊकाइनेट कहा जाता है। तो ऊकाइनेट बनने की जो प्रोसेस है उसको ऊकाइनेट फॉर्मेशन कहते हैं। तो इतना ये सब जो भी हो रहा है सब मच्छर के शरीर में
हो रहा है मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में या आहार नाल में। उकाइनिड बन गए, उसके लगभग जो है 8 से 10 घंटे बाद तक ये उकाइनिड क्या होते हैं, मच्छर की आमाशय की भित्ति में, स्टमक वॉल में ये आ जाते हैं। स्टमक वॉल में आ जाएंगे, वहाँ पर से क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते हैं या पोषण लेते हैं और अपने बाहर से एक सिस्ट बना देते हैं, बाहर से एक सिस्ट का निर्माण कर देते हैं। तो जब सिस्ट बनती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन, इसको कहा जाता है। अब क्या हुआ, सिस्ट बन गई, इसके बाद इसके जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड होता है और उसके अंदर बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको कहते हैं स्पोरोजोइट्स। अब वो स्पोरोजोइट्स बनते हैं बहुत सारे, तो जब स्पोरोजोइट्स बनते हैं उस प्रोसेस को कहेंगे हम स्पोरोगोनी। स्पोरोजोइट्स बन गए, कुछ समय तक ये बने रहते हैं, उसके बाद ये डेवलप हो जाते हैं। जैसे ही डेवलप होकर के ये सिस्ट जो है इसकी फट जाती है और जितने भी स्पोरोजोइट्स हैं ये सब एकदम स्वतंत्र हो जाते हैं और मादा एनाफिलीज की जो लार ग्रंथि हैं उन लार ग्रंथियों में ये आ जाते हैं। अब क्या होते हैं, मच्छर भी क्या हो गया, इससे संक्रमित हो गया प्लाज्मोडियम से, स्पोरोजोइट उसके अंदर हैं। अब ये यदि किसी नॉर्मल जो ह्यूमन है या किसी भी मनुष्य को ये काटता है तो उसके बाद ये स्पोरोजोइट्स फिर उसके बॉडी में छोड़ देगा और वो व्यक्ति भी क्या होगा, मलेरिया का पैरासाइट उसके अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में पूरी होती है। पहला होस्ट उसका मनुष्य है जिसमें उसकी अलैंगिक अवस्था पूरी होती है और दूसरा होस्ट खुद क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसमें उसकी सेक्सुअल साइकिल या लैंगिक अवस्था पूर्ण होती है।